हेलो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है वो है कागज मोड़ना और कागज काटना। ये जो मानसिक योग्यता दे रखी है इसमें क्या करना है, कागज को मोड़ना है या काटना है। दो तरीके के सवाल आते हैं अपने, या तो कागज पहले मोड़ना है और उसके बाद उसके कागज काटना है। ये अपने पास कागज है, इस कागज को पहले अपन मोड़ेंगे, ठीक है, जिसमें इस तरीके से दिया गया है, ऊपर से नीचे मोड़ना है। फिर ये जो आकृति है, ये कोई सवाल है, इसको क्या करना है, इसको ओपन करने पर, कागज काटने के बाद जो ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसके बाद इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। अब इसके लिए क्या करना है, अपने को कुछ नियम है अपने कागज मोड़ने और काटने के। देखो, सबसे पहला नियम क्या है, पहला नियम तो यह है कि कागज काटते समय जो आखिरी का जो स्टेज है, आखिरी का जो पॉइंट है, वो ऐसे के ऐसे रहेगा। इसका मतलब इस कोने में, इस जगह यहाँ पर जो गोला है वो ABCD में परफेक्ट उसी जगह पर रहने वाला है। दूसरा रूल अपना है कि कागज को जब कभी भी खोलोगे, तो उसका एक का, जैसे यहाँ पर एक है तो उसका दुगना होता है। जैसे यहाँ पर एक गोला है, एक का दुगना कितने हो जाएंगे, इधर खोलते समय 2, और 2 के दुगने कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से जब कभी भी कागज को खोलना हो तो उसके जस्ट डबल होते जाएंगे, ठीक है। अब अपन सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना नियम, जो अपना रूल है वो ये है कि जो आखिरी पॉइंट जो जहां है वहां के वही वैसा का वैसा देखना है। अपना ये गोला देखो कहाँ है, ए में भी है, इस जगह पर बी में नहीं है, तो अपना उत्तर बी नहीं होगा। सी में है और डी में भी है, तो इस अकॉर्डिंग अपना उत्तर ए, सी और डी तीनों ही हो जाएगा। लेकिन अभी उत्तर फाइनल नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, जब इसको इसी स्टेज पर लाते हैं, खोलेंगे, तो एक के दुगने कितने होंगे, 2, और 2 के दुगने कितने हो जाएंगे, 4। तो इस अकॉर्डिंग इस पूरी आकृति में गोले कितने होने वाले हैं, 4। उस हिसाब से उत्तर हो जाएगा सी। ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। क्लियर है। सवाल नंबर दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या है, कागज को ऊपर से नीचे मोड़ा और मोड़ने के बाद दाएं से बाएं मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसमें 2 जगह गोले काट दिए। काटने के बाद क्या करना है, इनको खोलना है। अब देखो एग्जैक्ट इस लोकेशन पर जो 2 गोले हैं, वो पहला नियम तो अपना ये है कि जो जहां पर है वो वहां पर रहने वाला है, तो इसलिए पहले ये 2 गोले तो ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। ए में है, बी में नहीं है, सी में है और डी में नहीं है। उत्तर ए और सी में से होगा। अब मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पर ये कागज लिया, इस कागज को, अपना जो ये कागज है, इस कागज को सबसे पहले अपन ने ऊपर से नीचे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसको दाएं से बाएं मोड़ दिया, और मोड़कर अपन ने इसको काटते हैं, कागज को काटते हैं। ये अभी अपन इन जगहों पर कागज को काट लेते हैं। इस तरीके से अपन ने इस कागज को काट लिया। अब काटने के बाद जब इसको खोलते हैं तो ये अपने पास आकृति आती है। ये जो आकृति आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये गोला यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा। ऐसे ही इसके तिरछे तरीके से आ रहे हैं ना, ये देखो इस तरीके से गोला कट रहा है, तो इस अकॉर्डिंग अपना जो गोले हो जाएंगे वो खोलेंगे। जब कहाँ है, एक गोला तो इस जगह आ जाएगा और एक गोला इस जगह आ जाएगा। इस तरीके से कोने में 2 गोले आ रहे हैं, तो 2 गोले इधर आ जाएंगे और 2 गोले ही इधर आ जाएंगे। इस तरीके से प्राप्त होने वाला है, जो उत्तर हो जाएगा ए में, सी में नहीं है। क्लियर है। सवाल नंबर तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरा बड़ा सवाल है जो है कि एक गोला है, गोले के अंदर एक गोला है,
अब अपने को जो रूल है वो नियमानुसार पहला नियम क्या है कि जो स्थिति लास्ट की है, अंतिम स्थिति है, वो ऐसे की ऐसे रहेगी। तो इस पोजीशन पर ये गोला ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में नहीं है। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सवाल नंबर आ जाते हैं अपन चौथे पर। सवाल नंबर 4 है, उस स्थिति में अंतिम जो स्थिति है, सबसे पहले इस स्थिति को देखेंगे। इस तरीके की स्थिति कहां पर है? पहले उल्टा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, फिर उल्टा त्रिभुज। इसमें आते हैं इस पोजीशन पर उल्टा सीधा उल्टा, ऑप्शन ए हो रहा है। बी में आते हैं तो इससे कोई उल्टा त्रिभुज नहीं है, ऐसा का ऐसा त्रिभुज नहीं मिल रहा है, उत्तर बी नहीं होगा। सवाल नंबर सी में यहाँ पर 3 त्रिभुज, जबकि यहाँ पर तो 2 ही त्रिभुज है और डी में भी 2 ही त्रिभुज है। तो इस अकॉर्डिंग अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब आ जाता है सवाल नंबर 5वें पर। 5वां सवाल है जो दे रखा है इस पोजीशन के आधे आधे गोले दे रखे हैं, 2 गोले दे रखे हैं, लेकिन दोनों गोले आधे हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे? जब कभी भी कागज को खोलते हैं, मैं एक बार फिर से कागज लेकर आपको समझाता हूँ। ये अपन ने कोई कागज था, इस कागज को अपन ने ऊपर से नीचे मोड़ दिया, सॉरी दाएं से बाएं मोड़ा दिया। मोड़ने के बाद इसको ऊपर से नीचे मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद अपन ने इस जगह पर कागज को काट दिया। इस जगह पर कागज को काट दिया। ये कट दिया। कट करने के बाद जब इसको खोला है, जब अपन ने इस कागज को खोला है तो इस तरीके से 2 गोले बन गए, और खोलने पर 2 गोले और बन गए। एक ही लाइन में कितने गोले हो गए? 1 2 3 4। एक ही लाइन में 4 गोले सीधे आ गए हैं। जैसे इसको अगर अपन खोलेंगे तो ये गोला पूरा, ये भी पूरा, यहाँ इसके 2 गोले और आ जाएंगे। ऐसे लाइन में 4 गोले कहां पर है? सी। अगर इसको अपन अपने नियम अनुसार देखें, अपन का जो नियम है उस अकॉर्डिंग देखें, तो एक लाइन में कितने हैं? 2 आधे गोले। तब इसको कागज को खोलोगे तो 2 के दुगने 4 आधे गोले का 2 पूरे गोले, और फिर एक और खोलोगे तो 2 के दुगने 4 गोले हो जाएंगे। वो उस अकॉर्डिंग उत्तर भी सी होता है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। छठा सवाल है, एक लाइन में 3 गोले। जब इसको खोलोगे तो तुम बोलोगे इस लाइन में 3 के दुगने 6, 6 के दुगने 12 होने चाहिए। वो तो अपने ABCD में ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि जैसे ही इन कागजों को ऐसे मोड़ रहे हैं, तो मोड़ने के बाद इनकी स्थिति यहाँ तक मुड़ते हैं। ये कागज जैसे ही इन कागजों को मोड़ेंगे तो ये कागज इतना ही मुड़ पा रहे हैं, जिससे गोला कटने पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो सबसे पहले पोजीशन तो अपना ये गोले ऐसे के ऐसे कहां पर है? ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी के अंदर है। तो उत्तर ए और डी में से होने वाला है। अब ये कागज को इधर से ऊपर की तरफ मोड़ा है, तो जैसे इस कागज को पीछे की तरफ खोलेंगे तो 1 2 3 गोले और हो जाएंगे। जो कहां पर है? वो है ऑप्शन डी में, उत्तर ए नहीं होने वाला। ठीक है। अब आ जाता है सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7वां है अपना, गोले। इस पोजीशन में ये गोला यहाँ पर है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ और अच्छे से समझ में आ सकता है। ये अपना कागज ऊपर से नीचे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इसको दाएं से बाएं ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो मोड़कर अपन ने इसको कैंची से द्वारा
कट कर दिया ऊपर। ये देखो दिख रहा होगा, ये जब इसको खोला तो ऊपर से नीचे, इसको इधर से खोला तो इधर से इधर, मतलब इसके अकॉर्डिंग इस जगह गोला आ गया। फिर जैसे ही इसको और इधर की तरफ खोला, खोलने पर इस गोले के बगल में गोला आ गया और इस गोले के भी बगल में इस जगह गोला आ गया। तो इस तरीके से अपने गोले हो गए 4 एक दिशा में। और इस तरीके की आकृति कहाँ दे रखी है अपने पास? ऑप्शन ए में। उत्तर हो जाएगा ए। अब आ जाता है सवाल नंबर 8 का। 8वां नंबर का सवाल है, वो है इसको ऊपर से नीचे मोड़ने के बाद दाएं से बाएं मोड़ा। अब जब इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये 2 त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 4 त्रिभुज कहाँ पर? एक लाइन में, ए में, बी में नहीं, सी के अंदर है और डी के अंदर है। ठीक है। अब लेकिन जब 4 त्रिभुजों को एक बार और खोलेंगे तो 4 के त्रिभुज हो जाते हैं 8। 4 के कितने हो जाते हैं? 8। अब यह 8 ए के अंदर तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। 8 डी के अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सी के अंदर है 8, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? जो अपना नियम है उस नियम को कंटिन्यू अगर याद रखते हैं तो अपने सवाल करना आसान होगा। अपना नियम क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आखिरी स्थिति है वो तो ऐसे के ऐसे उत्तर में मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही 2 के दुगुने 4, 4 के दुगुने 8, 1 का दुगुना तो 2 के दुगुने 4, मतलब जो भी लास्ट में सिचुएशन है उसके डबल करते चलो, जितनी बार खोलो उतनी बार डबल कर दो। ठीक है। जैसे सवाल नंबर 9वां सवाल को दाएं से बाएं मोड़ा, ऊपर से नीचे मोड़ने के बाद ये स्थिति कट रही है। ठीक है। अब जब इसको खोलोगे, मैं पहले इसको ऐसे समझा देता हूँ फिर आपको चित्र बना के समझाऊंगा। मैंने एक कागज लिया, इसको दाएं से बाएं तिरछा मोड़ने के बाद ऊपर से तरफ मोड़ दिया और मोड़कर मैंने कैंची के द्वारा इस आकृति को काट लिया। अपनी ये आकृति बन गई है, यही अपनी आकृति है। जब इसको ऊपर से नीचे मोड़ेंगे इस तरीके से तो ये आकृति ऐसे बनेगी, इस जगह गोला आएगा। जब इसको और ऊपर की तरफ खोलते हैं तो आकृति में इसी दोनों कोनों पर गोला नहीं है, इस जगह पर कोई गोला नहीं है, गोले यहीं पर है। इसके बगल में एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी पट्टियाँ। अब इस तरीके से 2 गोले एक दिशा में इस तरीके की पोजीशन पे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी के अंदर है और डी में भी नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10वां है, उसमें अपना का जो रूल है उस नियम को याद करते हैं। तो अपना नियम कहता है कि जो आखिरी पोजीशन है वो ऐसे ही ऐसे होने वाली है, उस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बैठ रहा है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है? अब आ जाता है सवाल नंबर 11। 11वें सवाल का भी अपना नियम यही है कि जो आखिरी स्थिति, आपके आधे से ज़्यादा सवाल, तुम सभी बच्चों के आधे से ज़्यादा सवाल तो डायरेक्ट इसी बेस पर हो जाएंगे कि आखिरी जो स्थिति है वो ऐसे की ऐसे कहाँ पर है। ठीक है। तो अपन ये इस स्थिति में यहाँ पर इस पोजीशन पर ये जो आकृति है वो ए के अंदर नहीं है, यहाँ बी में भी नहीं दे रखी, सी के अंदर है और डी में नहीं है। तो डायरेक्ट उत्तर हो गया अपना सी। क्लियर है? ऐसे ही सवाल नंबर 12। अब 12वें में मैं कागज का उपयोग ना करते हुए तुम लोगों को डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल नंबर 12 में कागज को अपन ने दोनों साइड से ऐसे मोड़ दिया और मोड़ने के बाद अपन ने एक तो नीचे से कट करा, एक बीच में से कट दिया।
अब देखो इस जगह त्रिभुज कहाँ कहाँ है, ए में, बी में भी है, सी में भी है और डी के अंदर भी है। अभी तक अपने को कोई उत्तर की पहचान नहीं हो पाई है। इसके बाद जैसे ही अपन कागज को इधर खोलेंगे, इधर खोलेंगे तो एक त्रिभुज इधर बन जाएगा, इधर खोलेंगे तो एक त्रिभुज इधर भी बन जाएगा, और जैसे ही नीचे से ऊपर खोलोगे तो एक तीन त्रिभुज इधर भी बन जाएंगे, जो ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर है, सी के अंदर भी नहीं है और डी के अंदर है। अब उत्तर हो जाएगा अपना बी और डी। लेकिन जैसे ही अपन इस कट वाले को खोलेंगे तो ये कट इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। अब ये कट कहाँ पर है, बी के अंदर, डी के अंदर नहीं है, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी। आ जाता हूं मैं सवाल नंबर 13वें सवाल में कागज को ऊपर से नीचे तिरछा मोड़ दिया और ऊपर से नीचे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद जैसे ही मैं इस कागज को ऊपर की तरफ खोलूंगा, इस त्रिभुज का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये त्रिभुज इस तरीके की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस कागज को मैंने इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। अब मैं कोई भी सवाल को कागज काट के नहीं ऐसे ही समझाऊंगा। ठीक है, अब कागज को जब इधर की तरफ खोलेंगे तो ये त्रिभुज है, वो इसका मुंह ऊपर की तरफ है, मोड़ेंगे तो इस तरफ खुल जाएगा, ये त्रिभुज हो गया। और ये दो त्रिभुज है जो यहाँ पर इन दो जगहों पर आ जाएंगे। अब पहले तो ये सिचुएशन देखो, तीन सिचुएशन कहाँ पर, ये चार सिचुएशन देखो। चलो ए के अंदर है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं होने के कारण ऑप्शन ए नहीं होगा। बी के अंदर है लेकिन इस जगह कोने में नहीं है, कारण बी भी उत्तर नहीं है। सी में दे रखे हैं दोनों पोजीशनों पर, साथ में ऊपर भी दे रखे हैं, डी में नहीं है तो बी भी उत्तर नहीं है, तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 14वें पर। अपना 14वां सवाल है, वो है इस तरीके से, इस कोने की तरफ ये बना हुआ है। अब इस तरफ इस पोजीशन में कहां पर है, एक बी के अंदर है, ए के अंदर तो नहीं है, यहाँ सी में भी नहीं है और डी के अंदर भी नहीं है, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 15। ये काला बिंदु आधा है, जैसे ही इस त्रिभुज को खोलोगे तो ये काला बिंदु पूरा हो जाएगा, और जब इस वाले पार्ट को यहाँ पर इस पोजीशन में काला बिंदु क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जब इस त्रिभुज पर आएंगे तो ये इस तरीके से दो काले बिंदु आ जाएंगे, जो कहाँ पर स्थित है, ए के अंदर तो है लेकिन ये एक्स्ट्रा होने के कारण ऑप्शन ए कट जाएगा। बी में आधे आधे दिए हुए हैं, सी में है और डी में नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा अपना सी। अब आ जाता हूँ मैं सवाल नंबर 16 पर। 16वें सवाल, जो जिस पोजीशन पर बिंदु है उसी पोजीशन पर बिंदु देख रही है, उत्तर ए में तो नहीं दे रखा, बी में है, लेकिन बी में अगर अपन इसको चार भागों में बांटते हैं तो बी की पोजीशन और इसकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं है। हाँ, यदि और कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अपन बी को सही मान सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। सवाल नंबर ऑप्शन आ जाता है सी, सी में बैठ रहा है इस पोजीशन में, तब सी हो सकता है और डी तो होगा ही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा सी। अब आ जाता हूँ मैं सवाल नंबर 17 पर। 17वें सवाल को ऊपर से नीचे मोड़ने के बाद इस पोजीशन पर आया। अब जब इसको ऊपर से नीचे खोलेंगे, एक के दुगने दो और दो के दुगना चार, इस तरीके से अपना एक लाइन में चार गोले हो जाएंगे, जो कहां पर है, ए के अंदर तो नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, ऑप्शन सी के अंदर है, डी के अंदर भी नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग अपना उत्तर जो है वो हो जाता है सी। अब आ जाते हैं अपना सवाल नंबर 18। सवाल नंबर है 18। सवाल में नीचे की तरफ घुमाव है, देखो वो घुमाव चारों ABCD चारों ऑप्शनों में है, तो उत्तर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। पहले इधर घुमाया और फिर एक बार घुमाया, आखिरी पॉइंट पर ये पोजीशन है। जब इसको खोलोगे तो दो के दुगने कितने हो जाएंगे, चार, चार के दुगने कितने हो जाएंगे,
इस अकॉर्डिंग सेम आकृति 8 कहाँ पर दिखाई दे रही है? ए के उत्तर नहीं होगा। बी में 8 तो है लेकिन आकृति अलग है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में आते हैं, सी में 8 पोजीशन है, इसलिए भी सही है। और डी के अंदर 6 होने के कारण ऑप्शन डी नहीं है, उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं सवाल नंबर 19 के ऊपर। 19वां जो सवाल है उसमें कागज को पूरा ना मोड़ के थोड़ा थोड़ा सा मोड़ा है। जैसे ऊपर से थोड़ा सा मोड़ा है, यहाँ तक जब ऊपर से नीचे मोड़ेंगे तो इतना ही मोड़ पाएगा, और जब इसको मोड़ते हैं इधर से तो इतना ही मोड़ पाएगा। यहाँ पर एक गोला है तो एक गोला यहाँ पर, तो इस मोड़ कागज को मोड़ने के कारण इस गोले का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन इस गोले को जरूर, इस गोले पर जरूर इफेक्ट होगा। तो जब इसको खोलोगे तो 1 के दुगने 2 हो जाएंगे और 2 के दुगने 4 हो जाएंगे। तो जिस तरीके से इसको खोलेंगे उस तरीके से जो खोलने के बाद आकृति प्राप्त होगी वो इस तरीके की प्राप्त होने वाली है। और ये ऑप्शन दे रखा है ए में, बी में तो ये दिशा ही गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। अपना उत्तर हो जाएगा ए। अब आ जाते हैं अपन सवाल नंबर 20 के ऊपर। आज अपने मानसिक योग्यता के 25 सवाल है, अपन 19 कर चुके हैं। सवाल नंबर 20 के ऊपर आ जाते हैं। 20वें सवाल सबसे सिंपल सवाल, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। ये बीच में स्टार है, जो ए बी सी डी चारों के अंदर मौजूद होने के कारण अभी कुछ भी उत्तर क्लियर नहीं हुआ। हाँ, कागज को चारों घुमाओ पे से थोड़ा थोड़ा सा मोड़ा गया है, आधे आधे गोले काटे गए। जब इसको खोलते हैं तो ये आधा गोला पूरे गोले में बदल जाता है, इतना भी आधा गोला है पूरे गोले में बदल जाता है। तो स्टार की तरफ चारों तरफ 4 गोले हो जाएंगे और उस अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा अपना। ए तो नहीं होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा अपना बी। सवाल नंबर 21वां सवाल को दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे मोड़ने के बाद आखिरी ऑप्शन है ये वाला। जब अपन इसको खोलेंगे, पहले तो देखो इस पोजीशन पर ये स्थिति ए में है, बी में नहीं है, तो बी की आकृति चेंज है, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है लेकिन खड़ा वाला है, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अपना उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सवाल नंबर 22 पर। 22वें पर वही जो स्थिति जहां पर है वहीं पर होने वाली है। ऐसी की ऐसी आकृति ए के अंदर नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, सी में है लेकिन पास में है, यहाँ पर जिस पोजीशन पर होनी चाहिए। सी में है तो सही, लेकिन ये क्या है, पास में होने के कारण ऑप्शन सी कट जाएगा और डी के अंदर है। अब उत्तर बी और डी में है। जब से ही कागज को, इसके जो तीरे हैं, त्रिभुज की जो चोंच है वो मेरी तरफ है, जैसे इसको खोलेंगे तो ये चोंच का मुंह उस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोजीशन पर डी में नहीं है, उत्तर हो जाएगा अपना बी। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 23। तो इसमें एक करेक्शन है कि ये जो त्रिभुज के बीचों बीच थे ना, वो कागज के बीचों बीच ना होकर ऊपर की तरफ बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन बीचों बीच से कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये ऊपर बनाए गए हैं। जैसे इसको ऊपर से नीचे खोलेंगे तो त्रिभुज उल्टे हो जाते हैं। इस जगह पर, इस पोजीशन पर त्रिभुज कहाँ पर है, इनमें तो नहीं है, ना ही बी के अंदर। तो बी में जो आकृति दे रखी है वो सीधे की जगह उल्टी दी हुई है। सी में नीचे 3 है, जबकि यहाँ 2 के, यहाँ पर 2 और होंगे, जब खोलोगे तो यहाँ पर 2 के 2 4 हो जाएंगे। और ये आकृति अपने को दी हुई है ऑप्शन डी के अंदर, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा डी। क्लियर है। अब आ जाता हूँ मैं सवाल नंबर 24 और 25, 2 सवाल अपने शेष हैं। सवाल नंबर 24 पर एक बार अगर भूल रहे हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कागज मोड़ने काटने के सवाल में आखिरी की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो ऐसे कैसे रहने वाली है। दूसरी, जितनी भी बार खोलोगे कागज को उतनी बार वो डबल होगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 के दुगने 4,
4 के दुगने 8, और चारों के बीच का अंतर समान है, इसलिए ऑप्शन ए में 8 होने के कारण भी नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो पोजीशन पर नहीं है। ऑप्शन बी में है, लेकिन इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इतना गैप नहीं आएगा। उत्तर सी सही है, डी में उत्तर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 25 पर। 25वां जो सवाल है वो है, एक त्रिभुज काटा गया है, जब इसको खोलोगे तो ये त्रिभुज पूरा बन जाएगा, ये वर्ग का रूप ले लेगा, और जब इसको और एक बार और खोलोगे तो इधर त्रिभुज एक बार और वर्ग का रूप लेकर इस तरीके से वर्ग आ जाएगा, जो अपने उत्तर में दिया गया है ए बी। तो ये है आज के अपने 25 सवालों की मानसिक योग्यता। आज की अपनी मानसिक योग्यता खत्म है। अब आ जाते हैं अपन हिंदी पर। मानसिक योग्यता अपनी कागज मोड़ने और काटने की थी, जिसके अंदर 25 सवाल थे। वो 25 सवाल अपन ने इजीली समझ लिए हैं। फिर भी किसी के कोई समस्या हो तो अपन समझा सकते हैं, दोबारा से कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। अब आ जाते हैं अपन हिंदी। हिंदी का अपना गद्यांश है 51वां। सबसे पहले हिंदी को करने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि हिंदी को पहले ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जब अपन अच्छे से हिंदी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इसमें जो सवाल दिए गए हैं उसको आराम से ढूंढ कर इसके अंदर अच्छे से ढूंढते हैं, और उसके बाद अपन उसका उत्तर निकालते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, उस युवती ने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी, किंतु उसकी इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो एक डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी, जननी होती है जन्म देने वाली, तो उसका मतलब उसकी अद्भुत साहसी जननी मतलब उसकी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, और माँ का नाम था श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। 25 वर्षों तक इस सैकड़ों महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन यह साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में। कब? जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। डॉक्टरेट 2 तरीके की होती है, एक तो होती है डॉक्टर, जिसको अपन कहते हैं कि दवाई गोली लिखते हैं, दवाई वगैरह लिखते हैं ना, वो डॉक्टर। लेकिन यहाँ पर उस डॉक्टर की बात नहीं होती है, एक डॉक्टरेट मिलती है, पीएचडी की डिग्री कर लेते हैं उसके बाद। तो ये पीएचडी वाली डिग्री की बात करिए कि चंद्रा को मिली थी डॉक्टरेट की बात 1976 में, माइक्रोबायोलॉजी में, अपंगी स्त्री पुरुषों में। इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। अब आ जाता हूँ मैं सवाल नंबर पहला। उस युवती ने तस्वीरें कहां से उठाई? मेज से, कुर्सी से, अलमारी से या चारपाई से? अपन इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ मनचाही सामग्री मेज से उतार, किसका जिक्र हो रखा है? मेज। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? मेज। अब है सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल है, युवती की साधना का क्या सुखद अंत हुआ? सुखद अंत कब हुआ था? जब उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। उत्तरी को डॉक्टरेट मिली, चंद्रा को डॉक्टरेट मिली, प्रोडा रोग मुक्त हो गई, या उस युवक को काम करने का साथ हो गया। यहाँ पर पैराग्राफ पूरे में प्रोडा और युवक का तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया, ना ही कोई उत्तरी का जिक्र किया गया, सिर्फ चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। और ये अपन को ये लिख रखा, इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। लाइन ऐसे कैसे मिलती है? इसमें हिंदी में जो लाइन जैसे मिलती है आंसर अपना वही होता है, उत्तर हो जाएगा चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। अब आ जाते हैं सवाल नंबर तीसरा। उसकी आज की इस खालिस्तान पीछे है एक यातनाप्रद भूमिका। अपन इस पूरे पैराग्राफ में यातनाप्रद भूमिका देखते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर यातनाप्रद भूमिका।
अब इसको पूरी लाइन को पढ़ते हैं, किंतु उसकी आज इस पटुता के पीछे, क्या है, पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। अपना उत्तर पटुता होना चाहिए। देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, पटुता। क्लियर। लेखिका किस पुरस्कार की बात कर रही है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेनिन पुरस्कार, शांति पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार? इसमें पुरस्कार का जो जिक्र हुआ है वो मेरे हिसाब से नोबेल पुरस्कार की बात हुई है, और ये लिखा हुआ नोबेल पुरस्कार, सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की बात हुई है पैराग्राफ में। उस हिसाब से उत्तर हो जाएगा डी, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अब आ जाता है सवाल नंबर 5। डॉक्टर चंद्रा की श्रीमती सुब्रमण्यम कौन थी? मैंने आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहे थे जब समझाया था। सुब्रमण्यम कौन थी? उसकी जननी। और जननी कौन होती है? जन्म देने वाली। 25 वर्ष तक इस सैकड़ों महिला ने उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम। तो टी सुब्रमण्यम कौन थी? जननी। और जननी होती है जन्म देने वाली। जन्म देने वाली कौन होती है? माँ। इसलिए उत्तर हो जाएगा माता ए। ये अपनी हिंदी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं अपन गणित पर। और अपनी गणित चल रही है औसत। किसकी चल रही है? औसत। औसत की प्रश्नावली में दो सबसे सिंपल नियम होते हैं अपने। औसत के दो सबसे सीधे और सिंपल नियम है। पहला नियम तो ये है कि या तो सवाल में औसत दिया हुआ होगा या सवाल में औसत पूछेगा। अब यदि सवाल के अंदर औसत दिया जाता है तो सवाल 3 लाइनों में करता है। कौन कौन सी लाइन में? औसत, संख्या और योग। ठीक है। यदि सवाल में औसत पूछा जाए तो अपना सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब प्रेजेंट टाइम में अपना जो सवाल है 15 अपना सवाल कर चुके हैं। आज अपना सवाल है 16वां सवाल है 3 संख्या। संख्या कितने दी हुई है? 3। संख्या के नीचे लिख दिया 3। औसत 20, औसत के नीचे लिख दिया 20। अब योग करने के लिए औसत को संख्या से क्या किया जाता है? गुणा। 20 दूनी 40, 20 किया 60। यदि पहली दो संख्याएं, दो संख्या बोल रखी है, दो संख्या कौन कौन सी? एक तो है 17, दूसरी है 20। दोनों को जोड़ के लिख देता हूँ 7, 2 रे 3। और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 37। ये पूछा तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या निकालने के लिए तीनों संख्याओं के योग में से दो संख्याओं के योग की क्या निकाल दूं? बाकी 10 में से 3 7 गया 3, यहाँ रह गया 5, 5 में से 3 गया 2। अपना उत्तर हो जाएगा 23। ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 17वां। 17वां सवाल है पहली 4 अवाच्य संख्याओं का औसत। और यहाँ पर औसत क्या होगा? मतलब औसत पूछ रहा है। और सवाल में यदि औसत पूछे तो पहले सबसे पहले 4 अवाच्य संख्या लिखो। पहली 4 अवाच्य संख्या होती है 2, 3, 5 और 7। इनका योग औसत पूछ रहा है। औसत के लिए सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग। और राशियों की संख्या कितनी? 1 2 3 4। 4 का क्या देना है इसके अंदर? 12। अब इनका योग करो। 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, और 10 और 7 17। 4 का पारा होगी 4 एकम 4, 4 चौको 16। बाकी निकालेंगे। अब अपन का उत्तर दे रखा है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न बनाने के लिए अपन का नियम है कि भागफल को पूर्णांक के स्थान पर लिखेंगे, जो शेष बचता है उसको अंश के स्थान पर लिखेंगे, और हर पहले की तरह वही रहेगा। 4 से 1 बटा 4 अपना उत्तर हो जाता है डी। सवाल नंबर आ जाते हैं अपन 18 पर।
18वां सवाल है अपना कि एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों का औसत आयु 13 वर्ष है। कक्षा के 7 विद्यार्थी है और औसत दिया हुआ, तो लाइन बनाऊंगा, औसत संख्या और योग। कितने विद्यार्थी? 7। संख्या के नीचे लिख दिया। औसत आयु 13 वर्ष, औसत के नीचे लिख दिया 13 वर्ष। तो योग इन दोनों को गुणा करते हैं। 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 कर दो 63, 13 73, 13 7 91। एक नया विद्यार्थी आ गया। आ जाने से नया विद्यार्थी आ जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 8। औसत आयु 13 वर्ष ही रहती है, औसत वही 13 वर्ष, औसत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो योग इन दोनों गुणा करके लिखा जाता है। 13 को 8 से गुणा करेंगे, 13 × 104। बड़ी संख्या 104 में से छोटी संख्या 91, बाकी निकालते हैं। 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 9 गया 1। उत्तर हो जाएगा अपना 13, जो है ऑप्शन सी। अब आ जाता हूँ सवाल नंबर 19 पर। सवाल नंबर 19 है, एक परिवार में माता, पिता व पुत्र, कुल कितने लोग हो गए? माता, पिता और पुत्र कितने हो गए? 3। संख्या तो हो गई अपनी 3, औसत दे रखा है 30 वर्ष। औसत दिए होने पर लाइन बनाऊंगा, औसत संख्या और योग। माता पिता पुत्र संख्या हो गई 3, औसत आयु 30 वर्ष। योग इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं, 0 की 0, 3 दिया 9। यदि माता व पिता, माता व पिता कुल कितने लोग हो गए? 2। औसत आयु 77 वर्ष है, तो योग कितना हो गया? 77। अब 2 3 संख्या का योग कितना है? 90। 2 का योग हो गया 77। 90 में से 77 की बाकी निकाल देते हैं, तो पुत्र की आयु आ जाएगी 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 8, 8 में से 7 गया 1। पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो गई? 13 वर्ष। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 में क्या है? सवाल को बड़ा होने पर देखकर डरना नहीं, जितना बड़ा सवाल उतना सीधा सवाल होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रिक छुपी होती है। एक सप्ताह में औसत दे रखा है 6 वर्षा हुई। अब सप्ताह के अंदर दिन होते हैं 7, तो संख्या कितनी हो गई अपनी? 7। संख्या हो गई 7, औसत है 6 वर्ष। योग इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 संतो 42। यदि सोमवार व मंगलवार, कितने दिन? 2 दिन। वो बोल रहा पूरे सप्ताह 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन की योग कितना है? 42। दिन में से 2 दिन की औसत है 8 वर्ष। 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार कितने दिन हो गए? 4 दिन। इनका औसत है 4 वर्ष। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16। अब देखो 4 और 2 6 दिन का कितना हो गया? 16 और 16 32। अपने 7 दिन का 42 था, दिन में से 6 दिन का हो गया 32, तो 7 दिन का निकाल ले, कितना आया है? 10 वर्ष, जो कहाँ दे रखा है? ऑप्शन बी। क्लियर? अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 21 पे। 21वां सवाल है, संख्या 20 व 25 के मध्य सभी आवाज संख्याओं का औसत। 20 और 25 के मध्य की आवाज संख्या होती है 23 और 29, और औसत दूसरा औसत पढ़ा राशियों का योग। राशियों की संख्या कितनी है? 2। 9 में 3 जोड़ो, 9 और 3 12 का 2, 1 2 2 4 और 1 5, और 2 का भाग 52 में देंगे, 2 दूनी 4, बाकी निकाली 1 तारा 2, 2 6 की 12।
बाकी निकाली थी, तो अपना उत्तर हो गया 26 जो दे रखा है टी के अंदर। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 22 पर। 4 संख्या का औसत 9 है। सवाल में यदि औसत दिया गया है तो सवाल की लाइन बढ़ाएंगे। औसत संख्या और योग। 4 संख्या, संख्या के नीचे 4, औसत 9 है, योग इन दोनों को गुणा करके 9 दूनी 18, 9 तिरसठ, 9 चौको 36। पहली 3 संख्या, पहली 3 संख्या, संख्या के नीचे 3, औसत 8 दिया गया है, योग कर लो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 36 में से 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, उत्तर हो गया अपना 12। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 23। अपना 23वां आज का अंतिम सवाल। 23वां सवाल है, एक परिवार में पिता, माता व 2 पुत्रियां, तो 2 और 2 4, संख्या कितनी हो गई 4। औसत आयु 24 सही 1/2, 24 गुना 48 49/2 और संख्या है 4। योग करते समय इन दोनों को गुणा करके लिखा जाता है, तो 2 को 4 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 49 को 2 से गुणा करेंगे, 49 को 2 से गुणा करते हैं, 49 दूनी 96, ठीक है, सॉरी 98। यदि माता व 2 पुत्री, 2 और माता कितने लोग हुए 3 लोगों का योग दिया हुआ है अपने पास 58। 8 में से 8 गया 9 में से 5 गया 4, अपना उत्तर हो जाएगा सी 40। ये था अपना आज का पेपर, क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करके लाना है, आज का पेपर अपने घर से करके लाना है। जब घर से कंप्लीट